आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे जीवन की शुरुआत हम कहाँ से करें। हमने बचपना में जो हमको माता पिता का संस्कार मिला, जिस गांव देहात में रहे, जिस घर में रहे, जो अन्न खाया और जो विचार हमको परोसा गया और हमारे जेहन में हमारी जो माइंडसेट की गई इस संसार के प्रति, धन के प्रति, ज्ञान के प्रति, भक्ति के प्रति, आस्था के प्रति, ईश्वर के प्रति, होने ना होने के प्रति, सिद्धांत और व्यवहार के प्रति, यह दुनियादारी एक नज़रिया हमको मिला और हम उस फ्रेम में बैठते चले गए। लेकिन एक दिन अचानक हमारा हृदय कुछ सोचता है, कुछ चूक हो रहा है। मन व्याकुल हो जाता है, सोचता है कुछ तो ऐसी बात हो गई जो जीवन में अनसुलझी रह गया है। क्या वाकई मैं यही चाहता था जीवन में? बहुत सारे प्रश्न अकुलाने लगते हैं। भीतर में एक ऐसा बिंध जाता है प्रश्नों की कड़ियाँ कि मित्रों क्या बताया जाए। तब हम जाकर के प्रसुप्ति से जागृति की ओर हमारा पहला अखवाना, यानी नींद से हम अभी जागे नहीं हैं, हम नींद में हैं, लेकिन नींद में ही एक आभास हो रहा है कि हम नींद में हैं। शायद हम बेहोश हैं, हमें होश आना चाहिए। शायद ये जो मैं देख रहा हूँ, ये जो मैं प्रकाश का अनुभव कर रहा हूँ वो प्रकाश नहीं है। मैं जिस सुख का अनुभव कर रहा हूँ वो शायद वो सुख नहीं है। मैं जिस प्रेम का अनुभव कर रहा हूँ शायद वो प्रेम नहीं है। यानी जो है वो नहीं है, या जो नहीं है वो है। यदि वो है तो क्या है, और जो नहीं है वो है तो वो कैसा होगा, या जो है वो नहीं है तो फिर क्यों नहीं है। छोटी छोटी ढेर सारी चीज़ें समय के साथ जहरीले नस्तर बुझ चुके होते हैं। कई अनुभव होते हैं, कई तरह की चीज़ें होती हैं। जितनी ज़्यादा हमारी शरीर युवावस्था से प्रौढ़ की ओर पहुँचते हैं, प्रौढ़ से वृद्धि की ओर, उतना ही ज़्यादा दुनियादारी का कचड़ा और पचड़ा हमारे जीवन के फलसफे में, हमारे डायरी में, हमारे पढ़ने में, हमारे इतिहास में, हमारे लेखन में, हमारी कहानी में, हमारी स्टोरीज़ में कई जगह वो छींटे आ चुके होते हैं। कई जगह तो ऐसे होते हैं कि पूरे के पूरे पन्ने स्याह से भर चुके होते हैं। वहाँ कुछ लिखा भी गया है कि नहीं लिखा गया समझ नहीं आता। अंदर से जीवन सोचता है शायद मुझसे कुछ चूक हो गया। ये चूक हो गया सोचना ही जब अंदर से समझ आती है, सोच आती है, तो मित्रों आप समझ जाइए कि अब आपका वह अभ्युदय काल आ गया है। अब आपका वह जागरण का समय आ रहा है। अब आपको वह प्रातः काल आ रहा है। वह प्रातः की ब्रह्म वेला आप फूट रहे हैं। वो प्रातः संध्या काल हो रहा है आपका। एक अंदर से एक जागरण की शंख और घंटियाँ और मृदंग बजने की तैयारी में है मित्र। तो हम 5 शक्ति को जाने, जागरण से पहले प्रसुप्ति से जागृति की ओर जब चलते हैं, चाहे उसे आप साधना कह लो, या होश में आना कह लो, या भीतर की क्रांति कह लीजिए, या ईश्वर की साधना कह लीजिए, आराधना कह लीजिए, उपासना कह लीजिए, अलग उसके कई चरण हो सकते हैं। कुछ इस संसार के और कुछ इस संसार से परे, कुछ काल और समय के साथ और कुछ काल और समय के उस पार, कुछ गणना के साथ और कुछ गणना के उस पार, कुछ माध्यम और व्यक्ति का कुछ माध्यम, और कुछ ऐसी चीज़ जो अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, जहाँ जिसके लिए कोई माध्यम नहीं, निर्वात इत्यादि, अणु परमाणु इत्यादि शक्तियों से बाहर, ऊर्जाओं के क्षेत्र से उस पार, तरंग के क्षेत्र से उस पार, हमारे इस भौतिक मटेरियल के उस पार, हमारे सूक्ष्म मटेरियल के उस पार, हमारे कारण शरीर के भी उस पार। ऐसा तो कुछ है जो अज्ञात है, अज्ञेय। जब यह अज्ञेय की भावना से हम पीड़ित हो जाते हैं, अरे हम तो सोच रहे थे हमने बहुत जीवन में कमाया, इतना अलॉट ऑफ मनी, कितना धन, कितना सम्मान, कितना पद, कितना गरिमा, कितना अहंकार, कितना सम्मान, कितनी तालियां, कितना पढ़ाई कर लिया, कितना वेद अध्ययन कर लिया, कितना शास्त्र अध्ययन कर लिए, कितने साहित्य अध्ययन कर लिए, अरे कितना लिख लिए, कितना बोल लिए, कितने लोगों को बता डाले, कितना सलाह ठोक मारे, कितना जीवन के पगडंडी को दौड़े, कभी राजपट पे दौड़े, कभी ये योग किया, कभी वो योग किया, और कभी ये आसन किया, कभी वो आसन किया, कभी ये मुद्रा की, कभी वो मुद्रा की, कभी मंत्र जप किया, कभी ध्यान जप किया, कभी नाटक किया, न जाने क्या क्या करते रहे। लेकिन यदि वो बेहोशी में किया गया हो तो तब तो फिर ऐसा ही हो गया। नींद में है और स्वप्न देख रहे हैं, उस स्वप्न में हम सारा काम कर रहे हैं और हमें मालूम ही नहीं कि हम नींद में हैं, लेकिन सारा वर्क पूरा रात बीत गया नींद में
और रात भर हम स्वप्न में देखते रहे अपने को और महसूस करते रहे कि हम स्वप्न नहीं देख रहे हैं, हम सोया हुआ नहीं है। हमें मालूम ही नहीं हो रहा है कि हम सोया हुआ है, क्योंकि हम तो स्वप्न में मग्न हैं। हम स्वप्न ही हो गए हैं, हम उसी पात्र में घुल गए हैं। हमारा साक्षित्व कहीं गुम गया है, हमारा बोध तत्व कहीं गुम गया है, हमारा बोधि सत्व कहीं गुम गया जाता है। बेहोश हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन कोई चुटकी काट दे उसी समय, कोई एक ऐसी कोई नुकीला चुप जाए, या कोई ऐसा, जब आप देखते हैं जब हम गहरी नींद में होते हैं तो आप कुछ भी कर लो, नस्तर चुभा लो, कुछ भी कर लो, मच्छर काट ले, पता नहीं चलता। हम गहरी नींद में होते, इस शरीर का कुछ भी कर दो, एक बार में कुछ भी कर दो। लेकिन जब हम उनींदे होते हैं, जब हम उस गहरी तंद्रा से जब बाहर आ जाते हैं, तब एक छोटा सा मच्छर भी तो काट दे, नींद खुल जाती है। एक मच्छर गुनगुन गुनगुन भुन 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 करके कान के पास आ जाए, एक घुनघुट्टी आ जाए तो हमारी नींदें खुल जाती है। एक थोड़ी सी गर्मी आ जाए बदन में तो नींदें खुल जाती है। कोई छोटी सी आवाज़ तो कर दे, कोई चूहे आके शरीर में रेंग तो दे, नींदें खुल जाती है। हम और हमारी नींदें खुल जाती, झटपट खुल जाता है। नींद खुलने के बाद मालूम होता है कि हम तो नींद में थे। लेकिन गहरी निद्रा में होते हैं तो कुछ भी नहीं मालूम होता। मित्रों, मैं आपका तो नहीं जानता, पर एक दिन की मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं ट्रेन के सफ़र से उतरा और मैं पूरे रात भर और दिन भर उस ट्रेन में कुछ कारणवश हम जागते रहे। हमारे साथ और बहुत से भाई बहन थे। और जैसे ही हम अपना शहर के स्टेशन में पहुँचे, सुबह सुबह का वक्त था, ब्रह्म वेला था कहा जाए, 3:30 और 4 बजे के बीच का था। और मित्रों, इस समय मुझे, जब मैं प्लेटफॉर्म में उतरने के बाद मैंने अपनी बैग जरा सिराने पर रख लिया और जूते को भी सिराने के आसपास कहीं रख लिए, और ऐसी गहरी निद्रा में मैं चला गया कि वह जो 4 बजे से 6 बजे का 2 घंटा का वक्त मुझे पता ही नहीं चला। न जाने उस समय क्या से क्या हो जाता। उस बीच कितने ट्रेनें आए गए, भीड़ आए गए, और उसी प्लेटफॉर्म पे गहरी निद्रा में पूरा शुद्ध बुद्ध खो करके सोता रहा। और जब सो के उठा, इतनी हल्का, इतना महसूस किया, इतना घटित हो चुका था, अंदर में इतनी चीज़ें घट चुका था कि ऐसा लगा हाँ अद्भुत है। नींद खुलने के बाद मालूम हुआ कि हम तो फर्श पर सोए हुए हैं, और हमें तो वो राजसी गद्दा से भी ज़्यादा मीठा नींद आ गया था। पेट भूखा था, बाद में मालूम हुआ कि पेट सांस भूख में कर रहा है। उसके पहले तो हमें लगता था कि हम भरपेट खा करके सोए हुए, और उस निद्रा की जो स्वाद था मित्र, उस स्वाद में, उस बेहोशी में, वो निद्रा में हम इतना तल्लीन हो गए कि हमें इतनी आवाज़ें, इतनी भीड़, इतनी सारी चीज़ें हमें महसूस न हुआ। ज़िंदगी में भी हम कुछ ऐसे जीते रहते हैं। हम अपनी गहरी निद्रा में जा रहते हैं, हम गहरी तंद्रा में रहते हैं, हम इतने मीठे स्वप्नों में खो चुके होते हैं, हमें मालूम ही नहीं होता है कि जागना है। और जब मालूम ही नहीं है जागना है, तब कोई उपाय नहीं जागने का, क्योंकि बाहर से आप जगा नहीं सकते, क्योंकि वो तो अंदर से सोया पड़ा है। क्योंकि अंदर का जब सूक्ष्म कल्पपुर्जे सो जाते हैं, तब ये मेरा कान का कोई औकात नहीं जो सुन ले, मेरी आँख का कोई औकात नहीं जो देख ले, मेरी वाणी का कोई औकात नहीं जो बोल ले, किसी का कुछ औकात ही नहीं इस भौतिक शरीर का, क्योंकि इसके पीछे जो सूक्ष्म शरीर चलता है। सूक्ष्म शरीर जब तंद्रा में हो जाता है, सो जाता है, तो ये भौतिक शरीर भी सो जाता है। ये भौतिक शरीर तभी कार्य करता है। हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क का जब लाइट एरिया में जब मैसेज जाता है डार्क एरिया से और चेतन मन से सूक्ष्म चेतन मन को जब मैसेज आता है, और सूक्ष्म चेतन मन फिर चैतन्य में अपने आप को बदलता है, तब जा कर के हमारे शरीर हरकत करता है। हमें मालूम होता है कि हम नींद में थे। कोमा को आपने देखा होगा, मरीज को डॉक्टर कहता है शरीर जिंदा है, पर कोई क्रियाएं नहीं हो रहा है। बरसों खाना नहीं खाया पर जिंदा है। कई पागलों को देख लीजिए, कब खाते हैं पता नहीं चलता, कब नहाते हैं मालूम नहीं, कब सोते हैं मालूम नहीं, पर शरीर तगड़ा जिंदा है, कुछ का कुछ कहे जा रहा है, क्या बोल रहे हैं पता नहीं। हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसे मालूम नहीं में चलते रहते हैं मित्रों। लेकिन यदि आपको मच्छर ने काट लिया और आपको महसूस हो गया कि मुझे मच्छर काट खाया, गर्मी आपको महसूस हो रहा है कि कुछ शीत गर्मी है, अब नींदें है, और आपने आंखें खोलनी शुरू कर दी है। मित्रों, यदि आंख अखवाने लगी है, आपको लगता है कसक आ गया है जानने का एक भीतर में कि मैं होश में हूँ कि बेहोश में हूँ। पहला तो जानना ये पड़ेगा कि मैं पहले नींद में था कि अब मैं नींद में हूँ। मैं जो स्वप्न पहले देख रहा था कि अब स्वप्न देख रहा हूँ। ऐसा कभी कभी होता है, हम स्वप्न के अंदर भी स्वप्न देखते रहते हैं, और उस स्वप्न में हम सोचते हैं कि हम स्वप्न देख रहे हैं,
और हमें मालूम होते रहते हैं कि हम स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन वो स्वप्न में स्वप्न देखते रहते हैं और इस तरह से कई स्वप्न देखते रहते हैं। ऐसे ही जीवन में हम एक स्वप्न से हमारा जीवन शुरू होता है और शुरू होते होते न जाने कितने स्वप्न में हम घूम चुके होते हैं, इतने मुखौटे हो जाते, इतने प्रपंच हो जाते, इतने पचड़ा हो जाता है, इतने हम बेहोश हो जाते हैं कि मालूम ही नहीं होता कि हम होश में हैं कि बेहोश में। तो जब ये रेखा ही नहीं मालूम, ये चेतन ही नहीं मालूम कि हम होश में हैं कि बेहोश में, अब सारे जप करते रहो ना, पता ही नहीं जब आपको होश में हो कि बेहोश में। अभी तो आपकी क्रांति नहीं घटी है, आप तो सब स्वप्नवत है कि सच में है, मालूम ही नहीं है। तो पहले तो मालूम करना जरूरी है मित्रों। तो हम जब ये प्रसुप्ति से जागृति के लिए हम जो आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, ये मेरे जीवन के अनुभव है, आपका अनुभव दूसरा हो सकता है, वेद में दूसरा कहा जा सकता है, और लोगों के साधना वाले जीवन अलग हो सकता है। आप बहुत सौभाग्यशाली होंगे कि आप सीधे का सीधा साधना में उतर गए होंगे। आप बहुत भाग्यशाली भी हो सकते हैं कि आप सीधा का सीधा गुरु कृपा हुआ होगा और आप देवत्व को प्राप्त कर लिए होंगे। आप भाग्यशाली भी होंगे कि आपको सीधा का सीधा जानकारी हो गया कि आप होश में हैं। आप वो सौभाग्यशाली हो सकते हैं जिसको ये मालूम हो गया कि वह उसके अंदर में क्रांति घट गया है, वो होश में है और वो जीवन का परम लक्ष्य की ओर बढ़ चला है। आप सौभाग्यशाली होंगे। पर मेरे डीएनए में, मेरे हिस्से में, मेरे कर्म में वो सौभाग्य शायद नहीं था। पर एक सौभाग्य था मेरे जीवन में। प्रश्न उठा मेरे जीवन में कि मैं होश में हूँ कि बेहोश में हूँ। मैं अभी जो देख रहा हूँ इस संसार को, ये होश वाली आंख से देख रहा हूँ कि मैं बेहोश वाली आंख से देख रहा हूँ, कि मैं सपने में हूँ, कि सपने में मैं ही सपना देख रहा हूँ कि मैं सपना मेरा टूट गया और मैं सपना अब मेरा सही हो गया, हकीकत हो गया, मैं सपने में नहीं हूँ, सपने में कहीं ऐसा तो नहीं देख रहा हूँ। तमाम चीज़ें हुई। मेरा इतना भाग्य नहीं था कि शुरू में कोई गुरु मिल जाए और मेरे सारे कसाय कलमसों को एक बार में कपड़ा में साबुन लगा दे और उसके बाद पटक पटक कर धोए और एकदम क्लीन कर दे और धूप सुखा दे और आयरन करके झकाझक कर दे और कह ले कि देखो कपड़ा शानदार हो गया। मैं नहीं कह सकता कबीर की तरह से कि जी के त्यों धर दिन ही चदरिया। पहले तो मुझे ज्ञात ही होना चाहिए कि ज्यों का त्यों है क्या। मुझे जन्म से कैसा चादर मिला था, अब मेरा चादर क्या हो गया है और इस चादर को फिर मैं करूँगा क्या, फिर इस चादर का महत्व क्या है, इस चादर के पीछे सुषमना तार कौन सा है, वो तार का इंगला पिंगला तान कहाँ से आ रहा है, कौन इसको बुन रहा है, कौन है वो बुनकर, कहाँ से आ गया वो धागा, क्यों बुन दिया धागा से, फिर उस धागे का रोल क्या। तो फिर बुनकर का रोल है, बुनकर है जिसने धागा बुन दिया। यदि मेरा जो चादर यदि गंदा हो गया है तो उसमें मेरा क्या दोष। तब तो फिर उसका दोष है जिसने इस चादर को दिया, किराए में दे दिया पहनने के लिए, उसको बोला नहीं कि देखो भैया इस चादर को गंदा नहीं करना है, किराए का चादर है, साफ सुथरा रखना है, ला करके वैसी के वैसी देना है, नहीं तो पेनाल्टी भरना पड़ेगा। मेरा भाग्य नहीं था मित्र, मैं कबीर था नहीं कि मैं यह जान सकता कि इंगला पिंगला सुषमना तार से बुनी चदरिया। तो फिर काहे का इंगला, काहे का पिंगला, काहे का सुषमना तार रे भैया, ये सांसों की डोर चले और रंगरेज ने ऐसा रंगा कपड़ा। को रंगरेज कौन रंग देता है कपड़े को, मन को कौन रंग देता है, चरित्र को कौन रंग देता है, विचार को कौन रंग देता है, आइडियाज कौन रंग लेकर के आता है, तरह तरह के विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तरह तरह से ज्ञान कहाँ से आ जाता है। वह रंगरेज यानी वो चुंबकीय पावर, वो मैग्नेटिक तत्व, वो बायोलॉजिकल मैग्नेटिक जो अखिल ब्रह्मांड से चला आता है और मेरे मन को डाइवर्ट कर देता है। मैं सोचूं ना सोचूं कोई सोच आ जाता है, मैं कहूँ ना कहूँ कोई विचार आके तरंग कर देता है, मैं चुप हूँ तब भी कोई विचार आके चलने लगता है, मेरी मुखना बंद है, जिह्वा बंद है। मित्रों, मैं कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं, मैं कोई सिद्ध महात्मा नहीं, मैं कोई चमत्कारिक पुरुष नहीं, मैं कोई महापुरुष नहीं, मैं कोई सिद्ध आत्मा नहीं, मैं तो बस किसान का बेटा हूँ, गांव का छोरा, छोटी से गांव, चिमनी जैसे ढिबरी वाले गांव, मंदिर के उस जूते जैसे गांव जो बाहर में छोड़ दे जाती है। संध्या होते ही उस कंडील को पहुँच ली जाती है जहाँ से एक बाती चढ़ा करके दीप जला दी जाती है और रात भर ढिबरी चलते रहता है। ताल तलैया में घूमने वाला, जिसके पास कोई औकात नहीं, बहुत साधारण सी आदमी। गुरुजी ने कहा बेटा तू एक काम कर, तू अपने कर्मों से चिंतन की खेत को जोत। तो मैं लगा हाँ गुरुजी, मैं किसान का बेटा हूँ,
मैं आपका नौकर बन जाता हूँ। उसने कहा शिष्य बन। बोले नहीं गुरुदेव, मैं नौकर बनूंगा। नौकर बनने में जो मज़ा है, नौकर बनने का जो मौज है, नौकर बनने का जो आनंद है, कहाँ इस गुरु और शिष्य की परंपरा में है। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं करनी है, इस शिष्य के भार को मैं न थाम सकूंगा। बड़ी महती इसमें जिम्मेदारियां हैं, पर मैं तो जिम्मेदारी से भागना चाहता हूँ, लेकिन मैं काम करना चाहता हूँ। मैं नौकर बन के करना चाहता हूँ। आपका नौकर रहूँगा, नौकर झुक कर रहूँगा, आपके चरणों में झुक कर रहूँगा, आपके आदर्शों के झुक कर रहूँगा, नौकर रहूँगा। नौकर का बड़ा आनंद है। सुबह काम दे दिया, इतना काम करना है, काम कर लिया। शाम को बता दिया कि मालिक आपका दिया काम इतना हुआ, इतना नहीं हुआ, इतना अच्छा हुआ, इतना बुरा हुआ, इतना पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, आप जरा मूल्यांकन कर लीजिए, जांच परख कर दीजिए, और मेरा जो भी रोजी रोटी बनता है कृपा करके मेरे झोली में डाल दीजिए, और फिर सुख चैन से नींद में सो जाइए। क्या मौज है नौकर का, बस नौकर का भाव। गुरु जी ने कहा तू कर्म कर, चिंतन के खेत को जोत, कई मतलब है जोत। मैं जोतते रहा कई साल तक। फिर कहा साधना की दीपक जला ले, थोड़ी उस पर चिंतन करना। कर लिया। बोले थोड़ा आत्मदेवता से बात कर लेना। मैंने कर लिया। एक दिन मन में जिज्ञासा उठा। कई लोग मुझसे पूछे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा जात क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारा प्रवर क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा रिलीजन क्या है, तुम्हारी मान्यताएं क्या हैं, तुम्हारे विचार क्या है, तुम्हारे शौक क्या है, तुम्हारे जीवन क्या है, तुम्हारी आदतें क्या है, तुम्हारी एजुकेशन क्या है, तुम्हारे माता पिता कौन है, तुम्हारे जन्मदाता कौन है। बाप रे, कितनी ढेर सारी बातें। तो ये शरीर का परिचय पूछने वाले बंधु, शरीर का परिचय पूछने वाला बंधु तो बेहोशी का जीवन जीता है। पर मैंने अपने गुरु जी से पूछा, गुरुदेव कृपा करें, इस नौकर से काम तो आप लेते हो, पर आप नौकर को बुलाओगे क्या कह करके? आखिर इस नौकर का कुछ तो परिचय होगा। मैं न जानू नाम क्या है, क्या पता मेरा, कहाँ से आया क्यों कर आया, कहाँ है मुझको जाना। मैं न जानू कौन हूँ मैं, कर्तव्य क्या है, आखिर मेरा फिरता हूँ कहता, आखिर मैं हूँ कौन। मेरा परिचय गुरुदेव, मेरा परिचय मुझे करा दे, कृपया बता दे। मैं बावरा हूँ, मैं भूल गया हूँ अपना नाम, अता पता भूल गया हूँ। माता पिता, ये जो माता पिता मैंने जिसको जानता हूँ उसको तो मैंने देखा नहीं। माँ नहीं रही बचपना में, पिता नहीं रहे किशोर अवस्था में, गुरुजी आप ही बता दो ये जाते कहाँ हैं और आते कहाँ से हैं। आखिर ये जाने वाले हैं। ये बायोलॉजिकल माता पिता है, इस शरीर का माता पिता है। किसी ने कहा कि एक आत्मा की माता पिता भी होते हैं, अंश है हम, परमात्मा के अंश। तो मैंने कहा परमात्मा को क्या काटा जा सकता है? कृपा करें गुरुदेव बताएं। जब मैं परमात्मा के अंश हूं, मैंने परमात्मा को भी काटा जा सकता होगा टुकड़े टुकड़े अंशों में, तब तो मैं अंश हूं। या तो मैं परमात्मा हूं या तो मैं परमात्मा नहीं हूं। यदि हूं तो फिर परमात्मा का अंश कैसे? तो फिर पूरा परमात्मा। और नहीं हूं तो नहीं हूं। मेरे समझ में नहीं आ रहा है गुरुदेव कि लोग कहते हैं हमारे अंदर में ईश्वर का अंश होता है। अरे ईश्वर को आप काट सकते हो क्या? बड़ी कंफ्यूजन में। गुरु जी ने कहा लफड़े झफड़े में शब्दों के जाल में मत फंस। शब्दों का जब अध्ययन करेगा, जब शब्द रूप की साधना करेंगे, जब शब्द रूप को सिद्धि में करोगे तो ये शब्द जाल को समझ जाओगे। तो उसने कहा फिर ये 5 जो शक्तियां हैं इसको समझना, 5 शक्तियों को समझना, चिंतन करा, मनन करना। ये 5 देवता है तुम्हारे, ये तुम्हारे 5 शक्तियां हैं, ये तुम्हारे 5 कोष है, ये तुम्हारे 5 विज्ञान के ताले हैं। ये जो तुम्हारे अंदर में जो बंध है, ये 5 परिधि है, 5 कोटा है, और ये 5 शक्तियां भी है, और ये 5 आपके देवता भी है, ये 5 आपका राक्षस भी है, ये 5 आपके
के चक्र भी है, ये 5 आपके चक्रव्यूह भी हैं, ये 5 आपके जीवन के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके पहले चक्रव्यूह में घुसने से पहले जरा तू अपनी औकात समझ लेना, तेरे अंदर के सामर्थ्य समझ लेना कि तेरे अंदर के में कुछ सामर्थ्य जगह है कि नहीं जगह है, कि तू जाना एक बार, तू अर्जुन बन जाना और ईश्वर को आह्वान करना कि हे कृष्ण, मैं इस समर में हूं, मैं महायुद्ध में हूं, मेरा गांडीव गिरा जा रहा है, थर थर मैं कांप रहा हूं, मैं कायर की भांति कमजोर महसूस हो रहा हूं, न जाने मेरे अंदर कितना भय ने जन्म ले लिया है, जरा मुझे आकर के सहयोग कर दे, सखे बन जा मेरा। मालिक से तो ना पूछ पाऊंगा, पर सखे से पूछ सकता हूं। प्रार्थना करना, गुरुजी ने कहा प्रार्थना करना। जब प्रार्थना में असर होगा तो तुम्हारा परिचय तुम्हें मालूम होगा। मित्रों, हम सीधा के सीधा साधना में उतर जाते हैं, हम सीधा के सीधा सिद्धि में उतर जाते हैं। लोभ, अति महत्वाकांक्षा, क्योंकि हर लोभी व्यक्ति बेहोशी में होता है। बेहोश में जब तक हम होते हैं, लोभ काम करता है, काम करता है, क्रोध काम करता है, तृष्णा काम करता है, रूप काम करता है, रस काम करता है, सारा हमको बहाए फिरता है। इसलिए कोई साधना करने से पहले, गायत्री साधना करने से पहले, माँ सरस्वती की उपासना करने से पहले, माँ सरस्वती के पुत्र बनने से पहले, या अपने को कुछ भी साधना करने से पहले, आप शब्द का, रूप का, रस का, जितने भी अलग अलग जो 5 हम बताएंगे आपको, हमने जो रास्ते में चला, जो महसूस हुआ, जो समझे, शेयर करेंगे आपसे। हो सकता है कि मैं आपसे बहुत पीछे का यात्री हूँ, लेकिन हमने जो यात्रा किया आपसे शेयर करेंगे, बांटेंगे, मिलजुल कर बांटेंगे, आपका भी सुनेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले आप सोते जागते, चेतन अवचेतन, हर कर्म करते हुए यह भाव जाने कि मेरा क्या परिचय है, क्या मैं ये हूँ, ये शरीर दिख रहा है, इस शरीर का मैं स्वामी कैसे बना। इस शरीर में जब इतनी विशेषताएं दी है तो निश्चित तौर से उसके पीछे रहने वाले जो होगा वो और शक्तिशाली होगा, और उसके पीछे और जो जिसने सृजन किया होगा तब तो और वह परम शक्ति से लबरेज होगा। तो हम सीधा उस परम शक्ति को छलांग लगाएं। उससे पहले मित्र, पहली सीढ़ी में, नर्सरी क्लास में धीरज के साथ बैठना जरूरी है। मैं देखता हूँ छोटे बच्चे तुतली बोली बोलते हुए नर्सरी क्लास में आता है। साल भर तक वो सिर्फ बैठना सीखता है, खड़िया पकड़ना सीखता है, एक आक अक्षर लिखना सीखता है, एक आक अल्फ़ाबेट सीखता है। लेकिन वह उसका 1 साल का जो नर्सरी की साधना है, जिसमें आपको लगता है कि बच्चे ने कुछ नहीं सीखा, मित्रों, बच्चे ने सबसे बड़ी चीज सीखा है। वो क्रांति घट गया उसके अंदर में, ज्ञान की क्रांति ने जागरण ले लिया है, खुआ गया है, अंदर वो ज्ञान से भर गया है, वो अपने को तैयार कर रहा है। अब देखना, वही नर्सरी का बच्चा जब आता है PhD तक का, बड़ी आविष्कार करता है, बड़े आविष्कार करता है, हर क्षेत्र में बड़ी आविष्कारक चीज़ें हैं। उस बच्चे ने सबसे पहले नर्सरी में था तो खड़िया से पहले एक अक्षर को लिखने में जाने कितने दिन लगा था, लेकिन वो एक पहला अक्षर का लिखना क्रांति घटित होना है। जैसे बच्चा अपने पैर को पहला कदम उठाता है तो उसके लिए क्रांति है। बच्चा जब छोटा रहता है, जब वो पेट के बल से पीठ के बल होता है, या पीठ के बल से पेट के बल जब आता है तो उसके लिए क्रांति हो जाता है। जब वो घुटने के बल चलता है तो उसके भीतर में क्रांति होता है, चलने की, चले हुए थी, मैं भी चल सकता हूँ, मैं भी ये कर सकता हूँ। जब वो पहले बार तुतली बोली बोलता है तो उसके भीतर में क्रांति घटित होता है कि मेरी भी आवाज़ है, मेरे भी कुछ संकेत हैं। और जब वो पहले बार ठुमक चलता है तो अंदर से वो क्रांति से लबरेज रहता है, गदगद खुश रहता है, अद्भुत, मैंने भी ये सामर्थ्य हासिल कर लिया। और जब वो पहले बार खाता है पकड़ करके, कोई एकाक मुँह जाता होगा अन्न का दाना, लेकिन उसके अंदर की जो खुशी है, उसकी जो पेट में जो तृप्ति होता है, मित्रों, दुनिया की बड़ी मेवा में वो तृप्ति नहीं है। जब वो छोटा नन्हा सा बच्चा जब पहले बार मुट्ठी पकड़ता है अन्न को, और उस मुट्ठी में एक दाना भी नहीं जाता, लेकिन उस दाने को ऐसा मुंह में करके खाता है, एक दाना नहीं गया है लेकिन उसका स्वाद उसको मिला है, उसने अन्न पकड़ा, मुंह तक ले गया, उसके लिए क्रांति घटित हो गया।
मित्रों, जीवन की क्रांति ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से आता है। हम बड़े हो जाने के बाद हम क्रांति भूल जाते हैं। हम बड़े हो जाने के बाद फ्रेम में जड़ जाते हैं, एक फ्रेम चौखटे में रह जाते हैं, एक आंख जो दिखा दिया वो चश्मा में लग जाते हैं। घर वालों ने समा दिया, ये धर्म है, ये जाति है, ये संस्कार है, ये नियम है, ये कायदे हैं, ये यम है, ये प्राणायाम है, ये साधना है, ये उपासना है, ये इमका है, ये ढिमका है, ये गुरु परंपरा है, ये शिष्य परंपरा है, ये संप्रदाय है, वो संप्रदाय है, ये देश है, वो काल है, ऐसा करो वैसा करो, ऐसे कर लो वैसे कर लो। पूरी मार्केट में फंस जाते हैं। उस मार्केट के अंदर में हम उस फंसे हुए और स्वप्न के अंदर में हम अहंकार से कुपित होते रहते। मैंने इतनी साधना कर ली, वाह 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 वाह। कहाँ कर ली भैया? सपने के अंदर कर लिया। होश जगे तो सब गिर जाए और बेहोशी में हम सब कुछ कर ले। तो मित्र, पहले जानना तो ये है कि होश में आना है अपने को। तो पहला चिकुटी काटे कौन? वो पहला कौन सा शुरुआत हो जिससे हम जाने कि मैं नींद में था। इससे पहले तो मैं नींद में था। या मैं ये जानूं जब अभी मैं नींद में हूं तो मैं पहले क्या था, या तो मैं पहले जागा हुआ था, होश में था, पर अब मैं बेहोश हो गया हूं। तब भी मुझको होश की बात याद नहीं रह जाएगा, क्योंकि अब मैं बेहोश हो गया हूं। तो बेहोशी भरे कर्म जब करोगे आप, चाहे उसके लिए बड़ी बड़ी तपस्या कर लो, यज्ञ कर लो, कुछ भी कर लो, क्रांति घटित नहीं होगा। और जब तक क्रांति घटित नहीं होगा मित्रों, अपना माँ सरस्वती की आराधना कर पाएंगे, न माँ गायत्री की आराधना कर पाएंगे, न गुरुदेव को समझ पाएंगे, न गुरु की महिमा को समझ पाएंगे, न ईश्वर को समझ पाएंगे। समझने के लिए फिर उसके लिए क्रांति का घटना जरूरी है। एक ऐसा हृदय जो क्रांति से भर उठे, एक ऐसा मन जिसमें क्रांति घटित हो जाए, एक ऐसा मस्तिष्क जिसमें क्रांति के द्वारा सारे अंदर का खरात लिपाई पोछाई और रगड़ाई हो जाए, एक ऐसा सोच जिसमें क्रांति घट चुका हो। जब उस क्रांति से लौटोगे, जब देहरी में आओगे, जब साक्षी भाव जन्म लेगा, जब तत्वबोध जन्म लेगा, जब उस देहरी में आकर के अपने आप को नरसिंह की तरह से बैठा लोगे, जब देखोगे एक तरफ उस दरवाजे के उस पार बेहोशी है और दरवाजे के इस पार होश है, जब होश और बेहोशी को जब एक साथ देखोगे, जब उस देहरी में बैठोगे मित्र, कि होश वाली ज़िंदगी ऐसा होता है और बेहोश वाली ज़िंदगी ऐसा होता है, तब फिर एक समुचित घटना घटेगी। हंस 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 बनोगे, फिर सवारी होगी माँ गायत्री का, माँ सरस्वती का। जब आप हंस बनोगे तब फिर एक आएगा सवारी करने के लिए, माँ गायत्री और माँ सरस्वती। वो परम। तो आइए मित्रों, अपने को प्रश्न पूछिए कि मेरा परिचय क्या? तरह तरह के पूछें। अब इसके लिए करें क्या? हम बिना उपाय किए, हमारा मन ही है ऐसा है कि हमको उपाय में लगना पड़ जाता है, जबकि ये साधना बिना उपाय का है। इसमें कुछ उपाय करना ही नहीं है, बस खुद से प्रश्न करना है। जितना भी उत्तर मिले, हर उस उत्तर में प्रश्न करना है आपको, और वहाँ तक पहुँचना है जहाँ प्रश्नों के उत्तर में प्रश्न न छिपा हो। इतनी बार प्रश्न के उत्तर मिलेगा आपको, और हर उत्तर में फिर प्रश्न मिलेगा, और फिर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, और फिर उत्तर का प्रश्न मिलेगा। तो यह यात्रा तब तक आपकी चलेगी जब तक कि वह प्रश्न का उत्तर आना बंद ना हो जाए। जब प्रश्न का उत्तर आना बंद ना हो जाएगा, या उत्तर का प्रश्न बनना ना बंद हो जाए, तब तक ये यात्रा आपकी चलती रहेगी। इसी यात्रा के दौरान में हो सकता है कि आपका अपना परिचय हो जाए मित्र, और जिस क्षण ये परिचय होगा उसी समय आपका ध्यान घटेगा, उसी समय आप होश से भरोगे, और फिर आप जब होश से भरोगे तब उसी समय साधना के लिए उपयुक्त पात्र बनोगे। तो मित्रों, इसमें तो उपाय कुछ की नहीं जाती। हम बैठे हैं तो अपने मन में लग गए, काम करें तब भी अपने सवाल पूछ रहे हैं, विद्वान है तब भी हम पूछ रहे हैं कि मैं विद्वान कहाँ से हूँ। तरह तरह की बातें हैं, लेकिन फिर भी मेरे युवा चाहते हैं हम कुछ उपाय कर लें, हम उपाय से कुछ जान जाएं। तो मित्रों, उपाय के लिए एक काम कर सकते हैं। पहले शरीर को साधिए, मतलब प्राणायाम, मुद्रा और पांचों तत्व, और इस बायोलॉजिकल वॉच को अपना ठीक कर लीजिए। आप अपना जय तत्व को जब ठीक करेंगे, आप अपनी जय तत्व को पहचानेंगे, उसकी गतिविधियों को पहचानेंगे,
तो ये मुद्रा विज्ञान आपके लिए सहयोगी होगा। तो उस मुद्राओं को समझिए, 5 मुद्रा को समझ, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, 5 मुद्रा पर्याप्त होते हैं पूरी लाइफ को समझने के लिए। 5 मुद्राएं, 5 प्राणायाम को समझिए, 5 प्राणायाम को सिद्ध कीजिए, 5 मुद्राओं में अपने को देखिए। और उसके बाद फिर क्या है, जब सांसें की जब आप सधेगी, जब आपका शरीर, जब आपकी कोशिकाएं जब प्राणवान बनेगा, ऑक्सीजन से युक्त होगा, तब फिर आप 5 कोश की यात्रा में चलेंगे। फिर 5 कोश की जब यात्रा में चलेंगे, तब फिर शब्द की यात्रा करेंगे, एक कोश को में यात्रा करेंगे, फिर रूप की यात्रा करेंगे, दूसरा कोश में पहुँचेंगे, रस की यात्रा करेंगे, तीसरा कोश में पहुँचेंगे। ऐसे करते करते फिर हम पांचों कोश की यात्रा करेंगे। 5 कोश की यात्रा से हमारे अंदर में ध्यान घटेगी, हमारी कुंडलिनी शक्तियाँ, हम अपने शक्ति से परिचय होंगे। हमारे अंदर में जितनी शक्तियाँ हैं, जब हम उसको ध्यान, आँख बंद करना भी एक ध्यान है और खुली आँख से देखना भी एक ध्यान है, होश पूर्वक रहना भी एक ध्यान है, और बेहोशी पूर्वक में होश को पाने की चेष्टा करना भी एक ध्यान है। हम पूरा काम करते करते भी ध्यानस्थ हो सकते हैं। हम दुनियादारी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो काम मेरा है कर रहे हैं, खाना बनाना है बना रहे हैं, हल जोतना है जोत रहे हैं, कलम लिखना है लिख रहे हैं, टाइप करना है कर रहे हैं, पढ़ाना है बच्चों को पढ़ा रहे हैं, व्यापार करना है कर रहे हैं। पर ध्यान में यदि हम रखें, हम होशपूर्वक करें, हम अपने से प्रश्न पूछते हुए करें, हम सारा काम कर सकते हैं। दो पर्सनालिटी हमारे जीवन में, मित्रों, औसतन व्यक्ति के जीवन में 3 पर्सनालिटी एक साथ काम करते हैं। तीनों शरीर का 3 पर्सनालिटी, हर व्यक्ति में तीनों पर्सनालिटी सदैव रहता है। बस जो पर्सनालिटी आपका प्रभुत्व हासिल कर लेता है, उसी के आप जीवन जीते रहते हो। यह शरीर की पर्सनालिटी में आप रहते हो, तब नाम, रूप, रस, गंध, धन, मनी, शनि, ताली वाली और गाली, इसमें सब मगन रहते हो। जब आपका दूसरा पर्सनालिटी पैदा हो जाता है, प्रभावी हो जाता है, रहता तो तीनों एक साथ है, सूक्ष्म पर्सनालिटी जब निकलने लगता है, तब ज्ञान, साधना, सिद्धि और बेचैनियाँ, पीड़ा, प्रेम इस यात्रा में निकल आते हैं। कुंडली जागरण करना है भाई, वो करना है भाई, ये करना है भाई, ऐसे टिन करना है भाई, ऐसे शंख बजाना है भाई, फिर करते रहते हैं। फिर कभी कभी पर्सनालिटी हमारा बदल जाता है। अरे वो व्यक्ति तो 8 दिन पहले बहुत संत आदमी था यार, खूब संत जप करते थे, क्या हो गया इसको, पर्सनालिटी चेंज हो गया है। वो व्यक्ति 5 साल तक तो बड़ा साधु पुरुष था, खूब जप तप किया करते थे, आजकल तो बड़े डूब गए हैं नशे में, रंगरेली में डूब गए हैं, लड़की फड़की में डूब गए हैं, इधर उधर मस्तियों में डूब गए हैं। क्या हो गया, पर्सनालिटी चेंज हो गया है। क्योंकि व्यक्ति के 3 पर्सनालिटी रहते हैं, तीनों हमेशा सदैव रहते हैं। जो जिसका प्रभाव ज़्यादा हो गया उसका जीवन वैसे ही हो जाता है। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि आपके जीवन काल में आपने साधना कर ली, अब आपका जीवन में कभी कुछ ऐसा काम नहीं हो सकता है। आप सपने में आपका पर्सनालिटी चेंज हो जाए और अब जागो तो पता ही नहीं चले, आप सेकंड पर्सनालिटी का व्यक्ति बन के जीते रहोगे, जब तक कोई झकझोर ना दे, सम्मोहित हो चुके रहोगे। तो मित्रों, ये जीवन में 3 पर्सनालिटी सदैव चलते रहता है। जो पर्सनालिटी मेरा हावी होता है, मेरा जीवन उसी के अनुसार से कार्य रूप अभिव्यक्त देती रहती है। ये अभिव्यक्ति है, और जो हम हस्ताक्षर करते हैं वही तो है। मैं जब मेरा परिचय जान लूँ, तब अभिव्यक्ति से अनुभूति की हस्ताक्षर हो जाती है। जब खुद से प्रश्न उठेगा, जब अपना परिचय मैं जानूंगा, तो मेरा व्यक्ति मेरा हस्ताक्षर बनेगा, और मेरा हस्ताक्षर की जो प्रकाश निकलेगा, वो मेरे मुट्ठी भर धूप से जो प्रकाश फैलेगा, वो मेरे जीवन की साधना बन जाएगा। मित्रों, तो आइए बैठते हैं सांसें बंद करके, चुपचाप सुखासन में खुद से पूछे। कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, चकुटी काट के शुरू कर सकते हैं, प्राणायाम करके शुरू कर सकते हैं। कौन सांसें ले रहा है, कौन कौन सांसें लेता है, देखो तो सही। फुफ्फुस है, धमनियाँ हैं, कोशिकाएं हैं, कौन कौन सांसें ले रहा है, किडनियाँ हैं, क्यों ले रहे हैं, यकृत को क्या चाहिए, फेफड़ा को क्या चाहिए, हार्ट को क्या चाहिए, ब्लड को क्या चाहिए, इनके संगठन क्या है। प्रश्न करो, इतना प्रश्न करो कि प्रश्न भी कहने लगे, कोई तो इसका अंतिम हल होगा, हल है, बस प्रश्न उठाओ, पहले जिज्ञासा करो, जिज्ञासा करो, जिज्ञासा करो, जिज्ञासा करो। यही तो विज्ञान है मित्र, खुद को जानने का एक ही विज्ञान है, जिज्ञासा। जिज्ञासु बनो, अपने हर उत्तर को प्रश्न की शंका करो, शंका वाले प्रश्न करो, इसमें ऐसा है तो ऐसा क्या है। अब एक मैं अपने मित्र को समझा रहा था, उसके बाद मैं अपने ऑडियो को विराम दूंगा। मित्रों,
उसने कहा मैं कैसे खुद से प्रश्न करूं? तो मैंने कहा अब खाना खाते हो? हाँ। मत मत खाओ, मत खाओ। अब देखो अपनी क्रिया को, भूख लगती है तो पेट से पूछो भैया मुंह तो खाना खाता है, आपको क्यों, क्या हो गया, आप क्यों किलबिला रहे हो? फिर अतड़ी से फिर पूछना कि जब अतड़ी को भूख लगती है तो आपकी आँख कान सब सुन्न हो जाता है और मस्तिष्क की मेमोरी कम पड़ने लगती है, क्या संबंध है इसका? बस पूछना शुरू करो, देखना शुरू करो, पूछना शुरू करो, देखना शुरू करो, देखना शुरू करो, पूछना शुरू करो, फिर आप अपना परिचय तक पहुँचेंगे मित्र। तब जिंदगी में एक मज़ा आ जाएगा। तो आपके बैठे, आपके भीतर में और आपके बाहर में, आपके रोम रोम में जो ईश्वर के व्यक्ति है मित्र, मैं उसको प्रणाम करता हूँ।